Hello everyone, I am Rajiv Ranjan Singh and you are watching Legal Narrative. In this video, I am going to discuss about two courts related to international criminal law. In the previous video, I have already discussed about two courts related to international criminal law. और इस वीडियो में मैं दो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और तो आइए शुरू करते हैं। पहला कोर्ट जो कि है इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द रवांडा, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में ICTR कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा। तो द इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा वाज एन इंटरनेशनल कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन 1994। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1994 में बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बाय रेजोल्यूशन नंबर 955। रेजोल्यूशन नंबर 955 द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ये सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है और इसी से इस्टेब्लिश हुआ था ये कोर्ट। इस कोर्ट के बारे में हम और जानते हैं। इस कोर्ट के इस्टेब्लिश करने का पर्पज़ क्या था? तो द पर्पज़ ऑफ इस्टेब्लिशिंग दिस ट्रिब्यूनल was to adjudicate the people who were charged for the Rwandan genocide and other violations of the international law in Rwanda बिटवीन किस डेट के बीच में? 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर 1994। यानी 1 जनवरी 1994 से लेकर 31 दिसंबर 1994 के बीच में जो भी वायलेशंस हुए थे इंटरनेशनल लॉ के, कहाँ पे? रवांडा में, या जो भी जेनोसाइड हुए थे रवांडा में, उन लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए इस कोर्ट का इस्टेब्लिश्ड किया गया था और उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया था इस कोर्ट द्वारा। और ये कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट का जो डेट है वो 8 नवंबर 1994 है, यानी 8 नवंबर 1994 को इस्टेब्लिश किया गया था। और डिज़ोल्व कब किया गया था? तो 31 दिसंबर 2015 को डिज़ोल्व किया गया था। 31 दिसंबर 2015 को इस कोर्ट को, इस ट्रिब्यूनल को डिज़ोल्व कर दिया गया था। But the tribunal's failure to prosecute the war crimes committed by the Rwandan Patriotic Front or the RPF leader Paul Kagame was widely criticized to the point of being characterized as victor's justice। ट्रिब्यूनल को माना जाता है कि वो कुछ खास तरह के लोगों को या ग्रुप को प्रोसिक्यूट करने में फेल रहा, इसीलिए इसको विक्टर्स जस्टिस के टर्म से इसको कैरेक्टराइज्ड किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पैट्रियोटिक फ्रंट के लोग थे उनको ये प्रोसिक्यूट नहीं किया और बायसनेस दिखाया गया था। तो हम रवांडन जेनोसाइड के बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि क्या हुआ था। तो वहाँ पे मास स्लॉटर हुआ था 8 लाख से ज़्यादा एथनिक तुत्सी का। तो देयर वाज मास स्लॉटर ऑफ मोर देन 8 लाख एथनिक तुत्सी एंड द पॉलिटिकली मॉडरेट हुतू, उनका भी जेनोसाइड हुआ था। एंड किसके द्वारा हुआ था? बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टेड गैंग्स ऑफ हुतू एक्सट्रीमिस्ट सोल्जर्स एंड द पुलिस इन रवांडा। जो भी एक्सट्रीमिस्ट हुटू एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने जेनोसाइड कमिट किया था। और किसका किया था? तुत्सी का, या जो पॉलिटिकली मॉडरेट हुटू थे उनके साथ भी कमिट किया गया था। और जब ICTR की बात चल ही रही है तो हम एक बहुत ही फेमस ट्रायल की बात करते हैं। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हेल्ड हुई थी जो कि अकाइसू का, जीन पॉल अकाइसू का ट्रायल। And this trial established the legal precedent that genocidal rape falls within the act of genocide। और इससे पहले जो था वो रेप जो होता था वो जीनोसाइड नहीं काउंट होता था, लेकिन इस ट्रायल में जो जीन पॉल अकाइसू का ट्रायल था उसमें कोर्ट हेल्ड that the genocidal rape falls within the definition of genocide। And the presiding judge Pillai said in his statement after the verdict that from the time immemorial rape has been regarded as spoils of war, now it will be considered as a war crime and rape is no more a longer trophy of war। ये बहुत ही फेमस कोटेशन था जो कि जज ने दिया था डिसीजन के बाद में, और इसलिए ये ट्रायल बहुत पॉपुलर भी हुआ था। आइए हम दूसरा कोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया। इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, MCQ आते हैं। तो ये जो कोर्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICTY कहा जाता है, वाज इस्टेब्लिश्ड टू प्रोसिक्यूट द वॉर क्राइम्स दैट हैड बीन कमिटेड ड्यूरिंग द यूगोस्लाव वार्स एंड टू ट्राई द परपिट्रेटर्स। जो भी यूगोस्लाव वार्स हुए थे उसके जो परपिट्रेटर्स थे उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, वॉर क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए इस कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और कब इस्टेब्लिश हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट डेट है 25 मई 1993 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। और इसको डिज़ोल्व किया गया था 31 दिसंबर 2017 को। 31 दिसंबर 2017 को इस ट्रिब्यूनल को डिज़ोल्व कर दिया गया था। And why it was established? How it was established? It was established by resolution number 827 of the United Nations Security Council। resolution number 827
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स का इससे इस कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसी दो कोर्ट के बारे में मुझे और डिस्कस करना था। हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड सारे कोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है और इस सारे कोर्ट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, MCQ क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट डेट्स भी याद होने चाहिए और इस कोर्ट्स में क्यों इस्टेब्लिश हुआ था ये भी पता होने चाहिए और इसका नाम तो याद होना ही चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।